हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो फर्स्ट है रिडक्शन टू एल्कोहल, यानी एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करके हम एल्कोहल बनाएंगे। सो ये टॉपिक है रिडक्शन टू एल्कोहल। हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल प्रिपरेशन में। तो जैसे कि प्राइमरी एल्कोहल बनाने के लिए क्या चाहिए, एल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड से क्या मिलेगा, प्राइमरी एल्कोहल। कीटोन से क्या मिलेगा, आफ्टर रिडक्शन सेकेंडरी एल्कोहल। रिडक्शन के लिए क्या कंडीशन चाहिए, पहला है हाइड्रोजनेशन, यानी H2 ओवर रेनिनिकल या प्लेटिनम या प्लेडियम, या हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट, जैसे कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। तो इन हाइड्राइड ट्रांसफर रिएजेंट का यूज़ करके हम रिडक्शन कर सकते हैं। इनका मैकेनिज़्म है और वो मैकेनिज़्म भी हम डिस्कस कर चुके हैं एल्कोहल प्रिपरेशन में, तो मैकेनिज़्म यहाँ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है MPV रिडक्शन। MPV रिडक्शन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं एल्कोहल वाले चैप्टर में। तो यानी इसमें क्या होता है, कीटोन आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, उसके बाद ये है एल्युमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड, तो क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। साथ में क्या बनेगा, एसीटोन। सेकेंडरी एल्कोहल कहाँ से बना है, कीटोन से, और एसीटोन कहाँ से बना है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से। तो ये है MPV रिडक्शन। अब हम करते हैं रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन, यानी इसमें क्या देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, यहाँ से क्या बनाना है, CH2 बनाना है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोकार्बन बनेगा। तो जैसे फर्स्ट है क्लीमेंसन रिडक्शन, तो क्लीमेंसन रिडक्शन के लिए ये कार्बोनिल कंपाउंड है, रिडक्शन करेंगे यानी 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ से क्या होगा, क्या रिएजेंट यूज़ करना है, जिंक अमलगम, साथ में एसिडिक मीडियम है, तो वाटर निकलेगा और क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 के अंदर, यानी क्या बनेगा, इथाइल बेंजीन। जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो वर्क वेल फॉर कीटोन बट नॉट फॉर एल्डिहाइड, यानी कीटोन के लिए हम इस रिडक्शन को ईजिली कर सकते हैं, यानी इस रिडक्शन से हम कीटोन को ईजिली रिड्यूस कर सकते हैं इस मेथड से एज़ कंपेयर टू एल्डिहाइड। और ये यूजफुल है रिडक्शन करने के लिए उन कार्बोनिल कंपाउंड को जो कंटेन करते हैं ग्रुप जो सेंसिटिव होते हैं एल्कली के, यानी क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है। तो एसिडिक मीडियम है तो इसका मतलब क्या है, हम उन एल्डिहाइड कीटोन को इस मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं जो सेंसिटिव होते हैं बेस के, यानी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस है ही नहीं, तो उनका रिडक्शन इजीली हो सकता है इस मेथड से। अब हम करते हैं मैकेनिज्म ऑफ क्लीमेंसन रिडक्शन। तो मैकेनिज्म करने से पहले यहाँ पे जिंक यूज़ किया गया है। जिंक क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी Zn2 पॉजिटिव बनाएगा, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, यानी यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है, तो कार्बोनिल कंपाउंड है तो उसमें डालते हैं हम H पॉजिटिव डालेंगे, तो जो ये ऑक्सीजन है ये वाली प्रोटोनेट हो जाएगी, तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ऑक्सीजन पे आएगा पॉजिटिव, तो एट लास्ट क्या बनेगा, पॉजिटिव आएगा कार्बन पे। नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है जिंक, तो फिर क्या आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। 2 इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो क्या करेगा, इसके पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पॉजिटिव ख़त्म हो गया, क्या बन गया, न्यूट्रल, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा, यानी C
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ में नेगेटिव। फिर क्या करते हैं हम एसिड से H पॉजिटिव लेते हैं तो क्या बनेगा CHOH। फिर H पॉजिटिव आता है एसिड से जिससे क्या बनेगा OH2 पॉजिटिव, यानी दोबारा प्रोटोनेशन होगी। फिर यहाँ से लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो फिर क्या बनेगा R-CH पॉजिटिव, दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्रॉम जिंक तो वही बनेगा R-CH नेगेटिव। फिर एसिड क्या देगा H पॉजिटिव तो क्या बन गया R-CH2, यानी क्या था हमारा कीटोन था, उससे क्या बन गया R-CH2। तो ये है मैकेनिज्म ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन। नेक्स्ट करते हम वोल्फ-किस्नर रिडक्शन। वोल्फ-किस्नर रिडक्शन करते हैं तो इसमें देखो ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें लेते हैं हम हाइड्रोजन बेस लेते हैं, टेम्परेचर होता है 453 से 473 केल्विन, और इसमें हम लेते हैं हाईली बॉइलिंग सॉल्वेंट लेते हैं जैसे कि इथाइलिन ग्लाइकोल, और यहाँ पे वही होता है जो C+O है वो रिड्यूस होकर क्या बनाता है CH2 यानी प्रोपाइल बेंजीन। बेस हम यहाँ पे यूज़ करते हैं पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पोटासियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। अब देखो इसमें ये रिडक्शन क्या है, यानी इस रिडक्शन मेथड से हम रिड्यूस कर सकते हैं उन एल्डिहाइड कीटोन को जो सेंसिटिव है एसिड से। इन एसिड सेंसिटिव एल्डिहाइड कीटोन को इस मेथड से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे मीडियम कैसा है बेसिक है। क्लेमेंसन में क्या था बेस सेंसिटिव एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं, क्यों क्योंकि वहाँ पे मीडियम क्या था एसिड, यानी यदि मीडियम एसिड है तो हम बेस सेंसिटिव एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं उस मेथड से। यदि मीडियम बेसिक है तो हम एसिड सेंसिटिव एल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म करते हैं, ये कार्बोनिल कंपाउंड है NH2 है तो क्या बनेगा, यहाँ से वाटर निकालने के बाद क्या बनेगा कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड और साथ में क्या बनेगा NH2 बनेगा। फिर क्या करेंगे बेस क्या करेगा हाइड्रोजन निकालेगा, हाइड्रोजन निकलेगी तो नेगेटिव आएगा नाइट्रोजन पे और साथ में वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया OH और साथ में H, ये बनेगा नाइट्रोजन किस पे आया है नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या चार्ज आया नेगेटिव। तो फिर लोन पेयर क्या करेगा यहाँ पे बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएंगे कार्बन के पास, तो ये बनेगा C लोन पेयर नेगेटिव N डबल बॉन्ड NH। फिर क्या करते हैं वाटर डालते हैं, वाटर डालने के बाद ये C नेगेटिव क्या करेगा प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद क्या बनेगा R-CH N डबल बॉन्ड NH। फिर दूसरा मॉलिक्यूल बेस का जो दूसरी हाइड्रोजन है उसको निकाल देगा, फिर अगेन किस पे नेगेटिव आएगा नाइट्रोजन पे नेगेटिव आएगा, साथ में लोन पेयर। फिर लोन पेयर क्या करेगा नाइट्रोजन के बीच में क्या बना देगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी यहाँ से क्या निकल जाएगी नाइट्रोजन निकल जाएगी तो बनेगा क्या R-CH नेगेटिव और ये वापस वाटर से क्या निकाल लेगा H और क्या बन गया R-CH2। तो ये मैकेनिज्म है वोल्फ-किस्नर रिडक्शन का। नेक्स्ट करते हैं हम रिडक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड फास्फोरस। तो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हाइड्रोजन है, रेड फास्फोरस है, तो रिडक्शन करते हैं सेम वही C डबल बॉन्ड और रिड्यूस होके क्या बनाएगा CH2, बीच में पहले एल्कोहल बनेगा, एल्कोहल से ये बनेगा, साथ में आयोडीन निकलती है वाटर के साथ। नेक्स्ट है बायोमोलिकुलर
रिडक्शन। बाइमोलिकुलर रिडक्शन में दो मॉलिक्यूल है, जैसे कि कीटोन के हैं, मैग्नीशियम अमलगम यूज़ करते हैं, डाइमराइज होके क्या बनाएगा, पहले बनाएगा ये इंटरमीडिएट, इसकी हाइड्रोलिसिस होने के बाद क्या बनेगा, पिनाकोल फॉर्मेशन होगी। मैकेनिज्म क्या है, मैग्नीशियम यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, Mg2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन। फिर ये हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों के दोनों कार्बोनिल कंपाउंड है। मैग्नीशियम हमें पता है 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस साइड। हम कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड को होमोलिटिकली क्लीवेज करेंगे यहाँ पे, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो बॉन्ड कहाँ बन गया, ओ मैग्नीशियम के बीच में, 1 इलेक्ट्रॉन नीचे से कार्बन पे के पास क्या आएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, सेम ही यहाँ से बनेगा, तो ये बन जाएगा कार्बन पे रेडिकल, इस साइड भी कार्बन पे रेडिकल, ओ मैग्नीशियम ओ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन, फिर कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोलिसिस एसिडिक कंडीशन में, और हमें क्या मिलेगा, पिनाकोल फॉर्मेशन होगी।